हम मान लेते हैं कि बारीपुर धाम जैसी कोई जगह मौजूद नहीं है, आप संत नहीं हैं। तो अगर आप संत ना होते तो आप किस क्षेत्र में काम कर रहे होते और आप जीवन में क्या कर रहे होते? मैं एक साधारण व्यक्ति भी अगर रहता है तो जो मेरे आज भाव हैं संत बनने के बाद, सेवा का जो ईश्वर के प्रति, तो साधारण जीवन में भी वह मेरे भाव रहते। लेकिन जैसे आज मैं सेवा कर पा रहा हूँ, शायद ये सेवा मैं साधारण व्यक्ति बनकर नहीं कर पाता। पहली बात। दूसरी बात कि सेवा करने के लिए मैं सिर्फ आया हूँ इस ठाकुर जी की सेवा में, कि मुझे ईश्वर का सेवा करने का अवसर मिला है। और शायद साधारण व्यक्ति में रहता ना, तो जितना मुझसे बन सकता मैं वह सेवा करता, चाहे वो माता पिता का हुआ, या वो समाज का हुआ, या वह राष्ट्र का हुआ, या वह पंछियों का हुआ, या जितने जानवर हैं उनका हुआ। सेवा का कोई मतलब सीमित एक स्थान नहीं है, कोई मतलब मार्क नहीं है कि यही तक सेवा आप करेंगे। बहुत सारे सेवा है। तो शायद विचार तो यही रहते, अगर संत नहीं भी बनते तो हृदय तो यही रहता ना, शरीर तो यही रहती ना, स्वरूप ये नहीं रहता है। लेकिन भाव तो नहीं बदल जाता ना, नेचर तो नहीं बदल जाता ना। तो जहाँ जिस क्षेत्र में रहते उस क्षेत्र में सेवा करते। हाँ, ये था कि संत नहीं रहते। एक जो भगवत कृपा जो बरस रही है, जो भगवत कृपा इतनी प्राप्त हो रही है, ये शायद उतनी प्राप्त नहीं होती। क्योंकि आज तो हम ईश्वर का बनकर सब कुछ कर रहे हैं ना। मतलब ठाकुर जी की भी सेवा कर रहे हैं, और समाज के बीच में भी उपलब्ध रह रहे हैं, और राष्ट्र के विषय में भी हम चिंतन करते हैं, क्योंकि हम एक संत हैं। और संत का दायित्व तो होता है कि अगर जिस देश में है, और जिस देश में संत बनकर उसे दुनिया संत मानकर दुनिया उसे पूज रही है, तो अपने राष्ट्र के लिए एक माला जप करे, अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए भी भगवान से प्रार्थना करे, अगर वो संत वास्तविक संत है तो। क्योंकि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी हमारे जैसे हजारों संतों को जन्म देगा। और माँ भारती की इस धरा धरती पे बहुत संत जन्म लिए, और माँ भारती ने किसी एक संत को जन्म नहीं दिया। एक से एक दिव्य संत हुए, दिव्य विभूतियाँ हुई, जिनके तपस्या का फल है। उन लोगों ने इतना तप किया है कि उनके तप का यह प्रभाव है कि आज इस कलयुग में भी बहुत ऐसे संत हैं जो संत कभी फ्रंट पे नहीं आते, जिनको हम जान नहीं पाते हैं, जिनको हम पहचान नहीं पाते हैं। वो आज भी गुफाओं में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, छोटी छोटी कुटिया बनाकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज भी इस कलयुग के जो संसाधन हैं, इन संसाधनों से वो दूर हैं। क्योंकि वो जो संत है ना, उनको समाज से भी मतलब नहीं है, उनको अपने जप और तप से मतलब है। उनको सिर्फ एक मतलब है कि मुझे भगवत प्राप्ति हो, और वो भगवत प्राप्ति के लिए सिर्फ संत बने हैं। हम लोग संत हैं, लेकिन हम लोग संत बनने के साथ साथ समाज हम लोग सेवा। वो समाज का भी कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम लोग समाज से दूर नहीं हो पाए। समाज के जो संसाधन हैं, जो इस कलयुग के संसाधन हैं, रोटी कपड़ा मकान गाड़ी, इन सबों से हम लोग वंचित नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये सारे अगर वस्तु हैं, तो अगर ये सारे वस्तुओं का प्रभाव अगर हम लोग के शरीर पे है इस कलयुग में, तो हम लोग इसको वस्तु नहीं मानते हैं। हम लोग यही मानकर अपने जीवन में स्वीकार करते हैं कि ये जितनी संपत्तियां हैं, ये जो भी गाड़ी घोड़ा है, या जो कुछ भी हमारे सामने दिखाई दे रहा है, जिसका मैं अपने जीवन में भोग कर पा रहा हूँ, जिसका मैं अपने जीवन में भोग कर पा रहा हूँ, सुंदर भोजन कर ले रहा हूँ, सुंदर कपड़ा पहन ले रहा हूँ, सुंदर गाड़ियाँ से चल दे रहा हूँ, तो ये मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ ईश्वरी कृपा है। ईश्वर का ही ये वस्तु है, ईश्वर का ही दिया हुआ यह सब कुछ है, और ये हम लोग के नाम से भी नहीं रहता है।
आपको एक और बात बता दूं, हम लोग अपने जीवन में ना कोई भी सामग्री लेते हैं तो वो मेरे ठाकुर जी के ही नाम से होता है। इसलिए ठाकुर जी के नाम से होता है, हम रहें या न रहें लेकिन पीठ की धरोहर हमेशा आज़ाद रहेगी, वह किसी व्यक्ति के चंगुल में नहीं रहेगी। और आपको मैं बताऊं कि हम एक ऐसे पीठ पे हैं कि उस पीठ की व्यवस्थाएं और उस पीठ की जो कुछ भी है, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे उस पीठ की एक गाड़ी हो, हम नहीं रहेंगे, कोई और संत आएंगे, उस पे बैठेंगे, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हमारा व्यक्तिगत है और मंदिर अलग है, नहीं। क्योंकि हम ये मान बैठे हैं कि ये शरीर ही मंदिर का है और मंदिर ही हमारा है। ठीक बात है।